अगली खबर है हरदोई के बेनीगंज से, जहां बीआरसी सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक हुई संपन्न। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव। वार्ड नंबर 100 अटाला से पार्षद पद हेतु बिलाल अहमद को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावें एवं गणेश केसरवानी महापौर प्रत्याशी को भी कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय जनतागण। संपर्क करें 6387058145। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरदोई के बेनीगंज से, जहां कोथावा के बेनीगंज बीआरसी सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रधानाचार्य की मासिक टारगेट का अवलोकन किया गया। साथ ही बच्चों की शिक्षा के सुधार के बारे में प्रधानाचार्य से बात की गई। खंड शिक्षा अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा के बारे में विशेष अवलोकन करना जरूरी है। मासिक बैठक में प्रधानाचार्य को मासिक टारगेट का अवलोकन किया गया और साथ ही नए शिक्षा सत्र में अवलोकन के साथ साथ बच्चों की नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी ली गई। खंड शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि अध्यापकों को नए सत्र का एजेंडा तैयार किया गया है। पिछले मासिक शिक्षा सत्र में कितना सुधार हुआ और कितना सुधार होना बाकी है, इन विषयों पर चर्चा की गई और प्रधानाचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही कहा गया कि नए शिक्षा सत्र में बच्चों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा के साथ साथ जो एजेंडा तैयार किया गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। इस मौके पर अध्यापक घर मौजूद रहे। देखें बेनीगंज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। और उसके अलावा यूडाइस में कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जैसे मैंने डाला हुआ है उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है इतने स्टूडेंट इन प्रोग्रेस है, इसका आधार नहीं बना है, नॉट अवेलेबल में जाके वो सेव हो जाएगा तो यूडाइस कंप्लीट हो जाएगा। 12 बार जितने नंबर का आधार होता है उन सब का आपको यूडाइस करना है। ऐसा नहीं कि पिछले सत्र में 120 थे, अभी हमारे यहाँ नामांकन 80 है तो 80 करेंगे, 80 नहीं करने, 120 का करना है क्योंकि वो पुराने सत्र का है। उसके अलावा अगर किसी का बच्चे का आधार नहीं बना है तो उसका ऑप्शन ये है कि मासिक बैठक हुई बीआरसी पर और क्या निर्देश दिए गए। आज डीजी सर के निर्देश पर बीयूएचएम मीटिंग प्रतिमाह होती है, उसी में जो है 4 संकुल की बैठक जो है 2 दिन पहले आयोजित की गई थी। आज जो 4 न्याय पंचायतों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उनके एजेंडा बिंदु जो जारी किए जाते हैं, जिसमें डीबीटी है, यूडाइस है, स्कूल चलो अभियान है, नवीन नामांकन है और मिड डे मील है, कायाकल्प है, उस सभी बिंदुओं पर और निपुण लक्ष्य के बारे में चर्चा यहाँ की जाती है। उसके बारे में चर्चा की गई है और निर्देश उनको दिए गए हैं। नए सत्र में सर किस तरह के कोई सुधार क्या कुछ सोचा जा सकता है? नए सत्र में हम लोग परिवार सर्वेक्षण करा रहे हैं। हर टीचर को एक मजरा डिवाइड कर दिए हैं कि उस गाँव में जाएगा, हर घर को चिन्हित करेगा उनके यहाँ कौन सा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, मुखिया का नाम है, 6 साल का है, 6 साल के बच्चों को हम लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं। बाकी 5 साल का है तो कोलोकेट आंगनबाड़ी में वो बच्चा जाएगा, जो है वहाँ पर वो जो है बाल वाटिका में पढ़ेगा। अभियान लगा के कि इस बार लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा जो है छूटे ना, ये मेरा यहाँ लक्ष्य है, इसलिए हर घर को हमको तक पहुँचना है। प्राथमिक विद्यालय नेवादा लोचन और प्राथमिक विद्यालय धरौली दोनों की दशकों से बाउंड्री वाल टूटी है सर। बाउंड्री वाल के संबंध में हम लोगों ने बीडीओ साहब को पूरी सूची, जो बाउंड्री वाल विहीन हमारे 7 विद्यालय हैं जो टूटी है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, उनसे बात की है और उन्होंने कहा भी था कि कार्य योजना में उसको लेने के लिए उससे दोबारा बैठक में हम लोग चर्चा कर लेंगे। नए शिक्षा सत्र में किताबों के वितरण को लेकर कुछ किताबें अभी मुहैया नहीं हो पाई। तो नए अभी शिक्षा सत्र में जो है 1 से 3 तक की किताबें अभी आ नहीं पाई हैं, बाकी 4 से 8 तक की किताबें आ गई हैं, वो वितरित हो गई हैं, 1 से 3 तक आ रही हैं। जैसे ही आती हैं 2 दिवस में उसको वितरित